नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम LDC 2024 का जो पेपर हुआ है उसके बाद में अभ्यर्थियों के कुछ क्वेरीज आती हैं, तो उन क्वेरीज को लेकर यहाँ पर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों की यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के दिमाग में ये रहता है कि हमारा पेपर तो हो गया, अब हमें क्या टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हम सेफ जोन में हैं, यदि मैं आज से टाइपिंग करूं तो क्या मेरा टाइपिंग में सिलेक्शन हो जाएगा, टाइपिंग का ओवरऑल कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो इन सब की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी में जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल वो है 4197। लगभग अपन ये माने कि 4200 पोस्ट है। अब टाइपिंग में जो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, लगभग 12600 अभ्यर्थी बनते हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि किसी नंबर पर जो है अभ्यर्थी ज़्यादा हो, तो अपन एवरेज मान के चलें तो लगभग 13,000-14,000 तक अभ्यर्थियों की संख्या टाइपिंग में बैठने वालों की हो सकती है। पहली बात। दूसरा, अभ्यर्थियों के मस्तिष्क में रहता है कि टाइपिंग के लिए हमारा सेफ स्कोर कितना होगा, कि हमारे यदि मिनिमम इतने आ जाते हैं तो मैं टाइपिंग की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो मोटा मोटा यदि हम माने तो टोटल क्वेश्चन 300 थे, दोनों पेपरों को मिलाकर मार्क्स 200 थे, तो लगभग हम ज़्यादा भी नहीं तो ये मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ जो है 65% लगभग जाने की पूरी संभावना है। यदि कैटेगरी वाइज बात करें तो नॉन TSP के लिए बात करें तो यहाँ पर जनरल की 125 से लगभग 130 के बीच में जा सकती है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है, हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाए। तो आपको मिनिमम तो ये लेके चलना है कि यदि आपके 125 या 130 आ रहे हैं जैसे जनरल में, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि यदि आप बॉर्डर पर भी हो तो टाइपिंग एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास में इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने का। क्योंकि 100 नंबर जो है आप यदि चाहते हैं तो टाइपिंग में आपके 100 में से 95 प्लस जो है आराम से आपके नंबर आ सकते हैं यदि आप आज से भी टाइपिंग स्टार्ट करें। क्या ट्रिक है, सबकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता टाइपिंग के लिए। क्योंकि ये जैसे हम मान के चलें कि यहाँ पर जैसे अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हो सकता है नवंबर दिसंबर तक आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम हो जाए। फिर भी हमें एक ये मानकर चलना है कि अक्टूबर में होगा। तो क्या है कि साइकोलॉजी जो हमारे दिमाग की होती है, यदि आप अक्टूबर के बेस पर तैयारी करेंगे तो आपको आगे के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, हाथ साफ होएगा आपका। दूसरा कि अक्टूबर के लिए तैयारी आपको करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने हैं अपने टाइपिंग करने के लिए। देखो, टाइपिंग जो है इसमें 2 फेज है। पहला फेज आप क्लियर कर चुके हैं रिटन टेस्ट का, दूसरा जो है टाइपिंग और साथ में साथ क्या है, एफिशिएंसी है। अब अभ्यर्थियों के दिमाग में रहता है कि टाइपिंग हिंदी में होगी, इंग्लिश में, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होने वाली है। साथ ही साथ एफिशिएंसी टेस्ट है। एफिशिएंसी क्या होता है, यदि आपने RSCIT कर रखा है तो आपने वहाँ पर वर्ड और एक्सेल के बारे में सीखा होगा। तो इन चारों में नंबर डिवाइडेड है। 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग है, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 25 नंबर का वर्ड है और 25 नंबर का क्या है, एक्सेल है। इस प्रकार से कुल मिला के यहाँ पे क्या है, टाइपिंग 100 नंबर की होने वाली है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि अभ्यर्थियों के रहता है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। मेरी तो 18-20 है, विभाग द्वारा मांगी जा रही है, तो मैं क्लियर हो जाऊँगा क्या। तो हमें मिनिमम नहीं, हमें मैक्सिमम करनी है, हमारी जितनी हो सकती है। कि आप यदि घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको 55 प्लस अपनी स्पीड आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये रहता है कि हमारी इंग्लिश टाइपिंग तो अच्छी है लेकिन हिंदी नहीं है, तो हिंदी में स्पीड आना पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, जिस दिन आप टाइपिंग करने लगोगे हिंदी की, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझसे तो हिंदी की टाइपिंग होगी नहीं। जबकि वास्तविकता ये है, यदि आप 10 दिन कंटिन्यू हिंदी टाइपिंग यदि 5-5, 6-6 घंटे करते हैं डेली के, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिक ऐसा ही लगेगा कि मैं हिंदी की टाइपिंग में मेरी स्पीड ज़्यादा है और इंग्लिश में कम है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सभी पर लागू हुई है, मुझ पर भी लागू हुई थी जब मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था। दूसरी बात, ये हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जब डेट आएगी जब से ही मैं टाइपिंग करने लगूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका स्कोर 65 प्लस है तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए। देखो, मेरा मानना तो यह है कि आपको टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि आप यदि आज से शुरुआत करते हैं तो अगस्त, सितंबर,
आपके पास में लगभग 2 महीने बिल्कुल आप ढंग से तैयारी करें। उसके बाद में जो होगा आपका पीक टाइम होगा, उस पीक टाइम में आपको स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यहाँ से आप आपको शब्द सीख जाएंगे, शॉर्टकट की सीख जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपका सब कुछ स्पीड आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए, इसके लिए मैं हो सकता है कि अगले वीडियो बनाऊं जिसमें क्या है कि किस तरीके से आपको करनी है, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा जैसे टाइम मिलता जाएगा। तो चैनल पर बने रहे आप। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।